नमस्कार दोस्तों, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कल आया है। यूजीसी ने जो 2026 का नया नियम लाया था, जिसका मकसद था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रोकना, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल रोक लगा दी है। अब सवाल यह है, क्या यह नियम सही था, क्या इसका मिसयूज हो सकता था और सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? चलिए आज इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं बिना किसी भ्रम के। दोस्तों, यूजीसी ने एक नया रेगुलेशन निकाला था जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। मतलब कॉलेजों में सबके साथ बराबरी और सम्मान का माहौल बनाना। यह नियम इसलिए लाया गया क्योंकि पहले से मौजूद 2012 का फ्रेमवर्क कमजोर हो गया और कई लोगों का मानना था कि कॉलेजों में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन रुक नहीं पा रहा था। यह नियम भारत के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पर लागू होना था, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या मॉनिटरिंग संस्था हो। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, इसमें कुछ बड़े प्रावधान थे। एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल, यह नियम कहता था कि जाति, धर्म, जेंडर, जन्मस्थान, विकलांगता के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा, हर कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, हर कॉलेज में एक सेंटर बनना था जहां स्टूडेंट शिकायत दर्ज कर सके। तीसरा था इक्विलिटी कमेटी, एक कमेटी बनती जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि होते और यह कमेटी शिकायतों पर जल्दी जांच करती। चौथा था 24x7 हेल्पलाइन, अगर कोई स्टूडेंट मानसिक तनाव में है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता था। पांचवा, सख्त रिपोर्टिंग और पेनाल्टी, कॉलेजों को यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी पड़ती कि शिकायतें आई और कार्रवाई क्या हुई, और अगर कॉलेज नियम नहीं मानता तो यूजीसी उसकी मान्यता तक रद्द कर सकती थी। यानी 2012 के मुकाबले नियम काफी स्ट्रांग और सख्त था। जो लोग इसके सपोर्ट में थे उनका कहना था भारत में आज भी कई स्टूडेंट को जाति की वजह से अपमान, अलग व्यवहार और मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले वाले सिस्टम में शिकायतें दब जाती थी, इसलिए सख्त नियम जरूरी थे। एक बड़ा पॉइंट यह भी था कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनते हैं तो सिर्फ मिसयूज के डर से कानून हटाया जा सकता था। कानून का उद्देश्य सुरक्षा होता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो लोग विरोध कर रहे थे उनका कहना था नियम बहुत वैध है, मतलब नियम भी भाषा काफी अस्पष्ट थी और अस्पष्ट नियम का खतरा यही होता है कि इसे गलत इस्तेमाल हो सकता था। जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर ये निष्पक्ष कैसे होगा। फॉल्स केसेस का डर था। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि अगर छोटी सी लड़ाई, बहस या झगड़ा हो जाए तो इसे डिस्क्रिमिनेशन बोल करके शिकायत की जा सकती थी। चौथा, कॉलेजों पर ज्यादा बोझ, हर कॉलेज में कमेटी बनाना, हेल्पलाइन रखना, रिपोर्टिंग करना। कई संस्थानों ने कहा कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा भारी सिस्टम बन जाएगा। इसी कारण इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। अब बात आती है सबसे जरूरी हिस्से की। सुप्रीम कोर्ट ने नियम खारिज नहीं किया है, बस फिलहाल इस पर रोक लगाई है। यहां कोर्ट ने कहा है कि नियम की भाषा ऐसी है जो समाज को डिवाइड कर सकती है और अगर समय रहते रोक न लगाई गई तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मतलब कोर्ट यह मान रहा है कि नियम की जरूरत हो सकती है, लेकिन नियम का ढांचा और भाषा बहुत स्पष्ट और संतुलित होनी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को नोटिस भेजा, जवाब मांगा और जब तक मामला साफ नहीं हो जाता 2026 वाला नियम लागू नहीं होगा। अब दोस्तों आगे तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट इसे पूरी तरह सही मान ले या इसे पूरी तरह रद्द कर दे। तीसरा, या फिर इसमें बदलाव करवा दे। ज्यादा संभावना बदलाव की है और जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता तब तक 2012 वाला पुराना सिस्टम ही लागू रहेगा। दोस्तों सच यह है कि कॉलेज किसी भी स्टूडेंट के लिए सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं होता, वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर वहां किसी को जाति, पहचान, भाषा या बैकग्राउंड की वजह से कमजोर महसूस कराया जाए तो एक स्टूडेंट का नहीं पूरे भविष्य का नुकसान होता है। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 2026 यूजीसी का नियम फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन बहस जारी है। अब आपकी राय क्या है? क्या नियम जरूरी था या सच में मिसयूज हो सकता था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।